40 की मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। चीनी अब मीठी नहीं खट्टी खबर बन गई है। पेट्रोल को लेकर नितिन गडकरी के नाम से क्या सच सामने आया और दूध को लेकर 60 से 70% मिलावट का दावा कितना सही है। आज की इस वीडियो में आपको इन तीनों सवालों का जवाब मिलेगा। साथ ही यूपी बिहार की 10 ऐसी बड़ी खबरें जिनका सीधा असर आम आदमी, नौकरी, सरकार और आपकी जेब पर पड़ सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चीनी अब मीठी नहीं जेब के लिए खट्टी बन चुकी है। चीनी खरीदने वाले आम लोगों के लिए आज की खबर परेशान करने वाली है। खुदरा बाजार में चीनी के दाम में तेज उछाल देखने को मिल रहा है और कुछ जगहों पर कीमत करीब 65 रुपए किलो तक पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई है। पिछले कुछ दिनों में भी कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले घरेलू आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी की शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है, यानी सरकार ने राहत देने की कोशिश शुरू कर दी है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में बड़ा बदलाव। बिहार के छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा पहले 4 लाख रुपए तक थी, जिसे अब 2 लाख रुपए किया गया है। हालांकि 2 लाख रुपए से अधिक शिक्षा ऋण की जरूरत वाले छात्र केंद्र सरकार के पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से विकल्प तलाश कर सकते हैं। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह बदलाव काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आवेदन करने से पहले नई सीमा और पात्रता की जानकारी जरूर जांचना जरूरी होगा। लेकिन अब अगली खबर सीधे आपकी गाड़ी और पेट्रोल के खर्च से जुड़ी है, इसलिए इसे बिल्कुल मिस मत कीजिए। पेट्रोल को लेकर नितिन गडकरी का बड़ा मुद्दा। पेट्रोल और एथेनॉल को लेकर नितिन गडकरी का नाम लगातार चर्चा में रहा है। हालिया विवाद E20 पेट्रोल से जुड़ा है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके नाम से कई भ्रामक और AI जनरेटेड वीडियो भी फैलाए गए थे। गडकरी ने अदालत में दायर मामले में E20 नीति से अपनी भूमिका को लेकर सफाई दी है, इसलिए पेट्रोल को लेकर वायरल दावों पर भरोसा करने से पहले तथ्य जांचना बेहद जरूरी है। आज की स्थिति यही है कि E20 और वैकल्पिक ईंधन पर बहस जारी है और उपभोक्ताओं के लिए इसका असर महत्वपूर्ण है। और अब बात उस चीज की जो करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ी है, दूध में मिलावट का डर, लेकिन 60-70% वाले दावे से सावधान। देश में मिलावटी दूध को लेकर चिंता लगातार बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने डेयरी उत्पादों में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। आगरा में हाल ही में करीब 1996 लीटर संदिग्ध दूध नष्ट कराया गया था और यूपी सरकार ने मिलावटी डेयरी उत्पाद मिलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रहे देश में 60 से 70% दूध मिलावटी है वाले आंकड़े की आज की विश्वसनीय पुष्टि नहीं मिली है, इसलिए इसे दावे को तथ्य मानने के बजाय सावधानी से देखना जरूरी है। और अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अगली खबर आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी है। IBPS क्लर्क भर्ती में आज आखिरी मौका। सरकारी बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज महत्वपूर्ण अपडेट है। IBPS क्लर्क भर्ती 2026 के तहत देश भर के सरकारी बैंकों में 11,403 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। आज आवेदन की अंतिम तारीख बताई गई है। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है उन्हें अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। आवेदन शुल्क, शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तें आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार जांचना जरूरी है। भर्ती परीक्षा ऑनलाइन आयोजित होगी और चयनित उम्मीदवारों को बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी का मौका मिलेगा। रोजगार के बाद अब बात करते हैं ग्रामीण इलाकों में किसानों से जुड़ी आज की खबर की। बिहार में किसानों के लिए 11,000 नए ट्यूबवेल। बिहार में किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार के स्तर पर कई फैसले चर्चा में हैं। आज सामने आई जानकारी के मुताबिक राज्य में किसानों की सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए 11,000 नए ट्यूबवेल को मंजूरी से जुड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ डेयरी नस्ल सुधार के लिए करीब 63.92 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत किए जाने की जानकारी सामने आई है। सिंचाई सुविधा बढ़ने से किसानों को खेती के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है और डेयरी क्षेत्र से भी उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
अब एक ऐसी खबर जो बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा सकती है। फरक्का जल संधि पर बिहार में सियासत तेज। बिहार के लिए फरक्का जल संधि का मुद्दा आज राजनीतिक चर्चा में है। जेडीयू नेता संजय झा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली 30 साल पुरानी फरक्का जल संधि को दोबारा वैधता न दी जाए। खास बात यह है कि आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर पुनर्विचार की मांग की है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं का एक ही मुद्दे पर सामने आना बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। राजनीति के बाद अब बात कानून व्यवस्था से जुड़े एक बड़े बयान की। बिहार में शराबबंदी पर सरकार का सख्त संदेश। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर आज सरकार की ओर से सख्त संदेश सामने आया है। जेडीयू मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि शराबबंदी कानून से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कानून सभी दलों की सहमति से लागू हुआ था और इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। मंत्री ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर किसी जगह शराब उपलब्ध होती है तो संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। सरकार का दावा है कि उसकी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर भी जोर है। अब मौसम की वह खबर जो यूपी बिहार समेत कई राज्यों के लोगों के लिए जरूरी है। यूपी बिहार समेत 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट। आज मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी का खतरा बना हुआ है। 23 राज्यों में अगले कुछ घंटों के दौरान तूफानी बारिश का अलर्ट बताया गया है और कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार भी मौसम की इस गतिविधि से प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। ऐसे में लोगों को बिजली चमकने, तेज हवा और जलभराव वाले इलाकों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मौसम के बाद अब लौटते हैं आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले खर्च की तरफ। कच्चा तेल महंगा, पेट्रोल पर फिर बढ़ी चिंता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर आज चिंता बढ़ी है। पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और ईरान पर संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत $93 प्रति बैरल के पार जाने की रिपोर्ट सामने आई है। कच्चा तेल लंबे समय तक महंगा रहता है तो भारत जैसे बड़े आयातक देश पर दबाव बढ़ सकता है। इसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई पर पड़ने की संभावना रहती है। हालांकि आज पेट्रोल की कीमत में बदलाव का मतलब तुरंत तय नहीं किया जा सकता।